अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल और इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ बीलफ कॉइन के बारे में। ये वीडियो बीलफ के होल्डर्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जो बीलफ की न्यू अपडेट्स चल रही हैं उन अपडेट को डिटेल आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सारी अपडेट्स का आपको डिटेल में समझाऊँगा। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आप वॉलेट में जाके देखते हैं कि BFIC की प्राइस तो $9 है, पर इसकी लिस्टिंग प्राइस $2.50 थी और बीलफ की लिस्टिंग प्राइस $0.01 क्यों है। हालांकि BFIC तो इतना सक्सेसफुल प्रोजेक्ट भी नहीं था और बीलफ इनका सबसे ज़्यादा जो है ना हाई प्रोजेक्ट है और इसकी लिस्टिंग प्राइस इतनी कम क्यों है, इस वजह के बारे में बताऊँगा। साथ में मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों को आप जब एक्सचेंज ऑन पे बीलफ लिस्ट हो जाएगा तो आपको इसको सेल कर देना चाहिए या होल्ड करके थोड़ा जो है रखना चाहिए जिससे आपको आगे प्रॉफिट हो या नहीं, सारा बताऊंगा। आखिर में कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा। वीडियो पूरी देखें ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट्स की तरफ। तो आपको जैसा कि बताया कि बीलफ अब लिस्ट हो चुका है एक्सचेंज ऑन पे और एक्सचेंज में अकाउंट भी बन रहे हैं और KYC भी हो रही है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन सब कुछ हो रहा है। लिस्ट हो चुका है, 1 से 2 दिन लगेंगे और बीलफ की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। बेफिक्र रहें, 1 से 2 दिन लगेंगे। USDT पेयर के साथ बीलफ की लिस्टिंग हो चुकी है और बीलफ की लिस्टिंग आगे BFIC पेयर के साथ भी होगी और 12 से 13 पेयर और भी आएंगी जिनके साथ बीलफ की लिस्टिंग होगी। मतलब कि उन पेयर्स के साथ भी बीलफ जो है ट्रेड कर सकते हैं। अब आप लोग सबसे पहले तो लिस्टिंग हुई बीलफ की USDT के साथ रही है और लिस्टिंग प्राइस आपको पता है $0.01 है। तो ये प्राइस पाकिस्तानी अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊँ तो ₹3 और इंडियन कैलकुलेट करूँ तो ₹1 बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अब बीलफ को 100% ट्रेड करके सेल कर सकते हैं। आपको जितना चाहे आप सेल कर सकते हैं। 100% अगर आप सारा सेल करना चाहे आप कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसके कुछ ही दिनों बाद ना AI बेस्ड प्रोजेक्ट आने वाला है, वो भी बीलफ की कम्युनिटी के लिए होगा, बीलफ के होल्डर्स के लिए होगा। वो बीलफ की सबसे बड़ी यूटिलिटी है, उसमें बहुत बड़ी बीलफ की डिमांड आने वाली है। वो AI बेस्ड प्रोजेक्ट आएगा और अगर मैं आपको सजेशन दूँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बीलफ पड़े हैं 10 लाख 5 लाख तो तभी आप उस AI बेस्ड प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करें, वरना ना करें। साथ में सजेशन भी दूंगा आज की वीडियो में। और आपको बता दूं, आप लोग मस्ट जो है ना यहाँ पर वॉलेट में जाते हैं, यहाँ पर 10,000 मिनिमम 10,000 बीलफ टोकन होल्ड करके रख लें, बीलफ कॉइन्स को होल्ड करके रख लें। क्यों? क्योंकि एक इनोवेशन फैक्ट्री ने, उमर खान साहब ने मीटिंग में कहा था कि यहाँ पर जिन लोगों का बीलफ ऐप में बीलफ पड़े होंगे मिनिमम 10,000 के करीब जिनके बीलफ पड़े होंगे, उन लोगों को जो है ना एक सोलाना की ब्लॉकचेन पे बेस्ड एक टोकन आएगा, जो टोकन बाइनांस पे भी लिस्ट होगा, जो टोकन OKX पे भी लिस्ट होगा और बड़ी तमाम एक्सचेंजेस पे वो लिस्ट होगा। उस टोकन का फ्री में एयर ड्रॉप दिया जाएगा। जिसके पास यहाँ पर 10,000 बीलफ कॉइन जो है ना होल्ड होकर रखे होंगे, उसको फ्री में एयर ड्रॉप दिया जाएगा, फ्री में वो टोकन दिया जाएगा और वो टोकन सेल भी कर सकता है। तो फ्री का एयर ड्रॉप है, तो कुछ ट्रस्ट वॉलेट या लव वॉलेट से निकाल के यहाँ पर रख लें। ठीक है, तो आप लोगों को फ्री का अगर एयर ड्रॉप लेना है, वो टोकन लेना तो आप रख लें, मैं आपको सजेशन देता हूँ। साथ में आपको पता है कि जो लव वॉलेट है उसमें बीलफ की जो है ना पहली यूटिलिटी आने वाली है, वो भी बहुत जल्द लाइव होने वाला है। जिस तरह एक्सचेंज में लाइव होगी है और इसमें ट्रेडिंग होने वाली है, इस तरह वो भी लाइव होने वाला है। उसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपकी गैस फीस के रूप में आपको पता है बीलफ यूज़ होगा, 1% बीलफ गैस फीस के रूप में यूज़ होगा। और उमर खान ने कहा है जितने आप प्रोजेक्ट्स आएंगे OKX गेम ओके सब में हम आस्ता आस्ता बीलफ की यूटिलिटी देने वाले हैं और हर प्रोजेक्ट में बीलफ 1% गैस फीस के रूप में यूज़ होगा। तो ये बीलफ की जो है ना तमाम यूटिलिटीज़ हम देंगे जिससे बीलफ की डिमांड को हम हाई करेंगे और बीलफ की सप्लाई हम कम करेंगे और रेट जो है कम से कम $2 तक 500 दिन तक लेके जाएंगे। ये एम है उमर खान साहब ने कहा है और 50 से 100 एक्सचेंजेस में हम लिस्टिंग शुरू कर देंगे जैसे इसके 500 दिन कंप्लीट होंगे। ठीक है, और उमर खान साहब ने एक स्टेटमेंट भी दी है कि बीलफ के होल्डर्स के लिए कि ये बड़ी न्यूज़ है कि हम लोग जो है ना इसको 500 दिन का हमने प्रोजेक्ट कहा था, पर हम लोगों ने सोचा कि यार आउटर कम्युनिटी अगर आना चाहे तो वो कैसे आए, तो हम लोगों ने एक्सचेंज में बीलफ को लिस्ट कर दिया इस प्राइस के साथ। जितनी हमारी ICO की प्राइस थी, फर्स्ट ICO की, तो उतनी प्राइस के साथ हमने इसको लिस्ट कर दिया है। तो जिसने यहाँ पर आकर ट्रेड करना हो ट्रेड करे, जिसने सेल करना हो सेल करना है, जिसने आउटर कम्युनिटी से आना हो तो वो बाय करे। क्योंकि 500 दिन के बाद ही हम लोग इसके ऊपर और काम करेंगे, इसमें सारी यूटिलिटीज़ देना शुरू कर देंगे। 50 से 100 एक्सचेंजेस में इसको लिस्ट भी करेंगे और कोशिश करेंगे मिनिमम $2 तक प्राइस जाए। ठीक है, तो ये कुछ अपडेट्स थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यार BFIC की प्राइस आपको पता है आज अभी चल रही है $9.90, आप देख सकते हैं। और ये जब लिस्ट हुआ था इसकी $2.50 के करीब इसकी लिस्टिंग प्राइस थी। ये वजह क्या है? हालांकि बीलफ की कम्युनिटी ज़्यादा है और BFIC की कम्युनिटी बहुत कम है। बीलफ की कम्युनिटी 2 करोड़ है, BFIC की कम्युनिटी 5 लाख है। वजह यह है कि BFIC की सप्लाई कम थी। BFIC की टोटल सप्लाई थी 500 से 600 मिलियन, बस 500 से 600 मिलियन, और बीलफ की सप्लाई है 20 बिलियन, इससे 10 गुना ज़्यादा। ठीक है, 10 गुना ज़्यादा सप्लाई है
BFIC की, ठीक, BLF की, सॉरी। तो BFIC इसलिए $2.50 की प्राइस का लिस्ट हो गया था और BLF को लिस्ट करते हुए आज कंपनी के जो है ना पसीने छूट रहे हैं। 20 बिलियन की सप्लाई है। अगर कंपनी इसको लिस्ट करने के लिए $2 पे लिस्ट करने के लिए देती या करती तो कंपनी को खर्चा कितना पड़ता है, $40 बिलियन का, और ये बहुत बड़ा खर्चा होता है। और कंपनी के पास इतना इनकम है ही नहीं कि वो $40 बिलियन दे। $40 बिलियन खरबों रुपये बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में भी और इंडियन रुपीज़ में भी। तो इतने रुपये कंपनी कहाँ से देती है, इसलिए कंपनी ने इसको कम प्राइस पे लिस्ट किया है। पर कंपनी कहती है हम इसको जो है ना $2 तक लेके जाएंगे, कुछ भी हो जाए और हमें कुछ भी करना पड़े, ठीक है। अब मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि एक्सचेंज में BLF जब ट्रेड होना शुरू होगा तो काफ़ी भाई बहुत खुश हैं कि यार हम लोग सारा बेच के निकल जाएंगे, तो हम लोगों को बेच देना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा बेचें, 50% बेचें जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, और 50% होल्ड करें। कंपनी ने हमेशा से कहा है ये प्रोजेक्ट 500 दिन का है, रोड मैप में भी लिखा है, वाइट पेपर में भी लिखा है, हर जगह लिखा हुआ है प्रोजेक्ट 500 दिन का है। 500 दिन से पहले कुछ भी नहीं होने वाला, तो 500 दिन तक तो होल्ड करना बनता है, ठीक है। तो आप लोग 500 दिन तक तो होल्ड करें, कुछ बेच दें और कुछ को रख लें। अगर कंपनी अपने बातों पे पूरा उतरी, इसको $1 तक भी ले गई अगर, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और मैं यही चाहता हूँ हर एक बंदे को प्रॉफिट हो, हर एक बंदा अच्छे प्रॉफिट से, अच्छे मार्जिन से निकले, ठीक है। तो ये कुछ अभी तक की अपडेट थी। अब चलते हैं भाई क्वेश्चन आंसर की तरफ, ठीक है। तो बहुत से भाई पूछते हैं कि BLF $2 की प्राइस कैसे अचीव करेगा, $2 की प्राइस पे कैसे जाएगा। तो उनको सिंपल सा आंसर मैं देना चाहूँगा। कंपनी जो कहती है हम 53 यूटिलिटीज़ देंगे, तो वो यूटिलिटीज़ कंपनी दे। जो कंपनी बातें करती है, वादे करती है कि हम 53 यूटिलिटीज़ देंगे, तो उनको दे, ठीक है। साथ में BLF की जो डिमांड है वो क्रिएट करने के लिए अगर उनको पेड प्रमोशंस भी करनी पड़ती हैं तो वो करें, ताकि BLF की डिमांड पैदा हो और BLF की सप्लाई जो है वो कम हो, ताकि BLF का रेट अप हो, ठीक है। और उसके बाद जो है ना एक क्वेश्चन ये भी आता है कि BLF जो है पहली यूटिलिटी ये क्यों नहीं आ रही और कब तक आएगी, क्योंकि भाइयों को पता चल गया लव वॉलेट में तो आएगी पर क्यों नहीं आ रही। तो यार कोई टेक्निकल इशू होगा इसलिए अभी तक नहीं दी, या कोई ना कोई वजह बन गई होगी, क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री का एक काम ख़राब है कि वो एक साथ इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ले आती है, एक प्रोजेक्ट को मैनेज करके रखती नहीं है, सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ लेके चलने की कोशिशों में किसी एक प्रोजेक्ट को छोड़ देती है। उसकी वजह से लव वॉलेट में इतनी डिले हो रहा है। तो लव वॉलेट में पहले यूटिलिटी आएगी ट्रांजैक्शन फ़ी के तौर पे, जो है ना BLF यूज़ होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे आप लव वॉलेट पे। और कंपनी ने कह दिया कि जितनी ट्रांजैक्शन फ़ी हम लोग BLF की लगाएंगे, जब BLF की यूटिलिटी लगाएंगे हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स में BLF यूटिलाइज़ हो रहा होगा, तो वो जो जितनी गैस फीस के रूप में BLF कट होगा 1%, वो हमारे एक वॉलेट में जाएगा। और उस वॉलेट को हम हर महीने की 30 तारीख को ना एक मीटिंग लेंगे और सबके सामने उस वॉलेट में जितने BLF पड़े होंगे हम बर्न करेंगे, ताकि BLF की प्राइस अप्रिशिएट हो, बढ़े, ठीक है। तो ये कंपनी के कुछ जो है ना ये भी अपडेट्स थी, तो मैंने कहा यार मैं भूल गया था बताना, तो आपको बता दूं ताकि आप लोग जो है ना वो हो जाएं, आगाह हो जाएं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बार बार बताता रहता हूं कि आप लोगों ने पैनिक नहीं करना अगर किसी की प्राइवेट की लॉस हो गई है, ठीक है। काफ़ी भाइयों की लॉस हो गई है तो वो कहते हैं रिकवर कैसे करें, रिकवर नहीं होगी, पहले बता रहा हूँ। पर आप लोगों ने क्या करना है, अभी लिस्टिंग शुरू नहीं हुई तो P2P में भी आप ख़रीद लें, ठीक है। क्योंकि अगर ट्रेडिंग शुरू हो गई तो वहाँ फिर आपको P2P में नहीं मिलेगा और ट्रेडिंग में आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो P2P में भी लेकर रख लें। और बहुत से भाई पैनिक हुए होते हैं कि यार यहाँ पर BLF का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। BLF का ऑप्शन आपको मिलेगा 500 दिन बाद मिलेगा, मैंने बहुत दफ़ा बताया है। 500 दिन बाद जब BLF 10 से 12 एक्सचेंजेस पे ट्रेड हो रहा होगा, BLF की जो लिस्टिंग प्राइस उस वक्त चल रही होगी, ट्रेडिंग प्राइस, यहाँ पर 1% जहाँ पर BFIC लिखा हुआ है यहाँ पर BLF लिखा हुआ आ जाएगा। 1% BLF की गैस फीस के रूप में आप देंगे और अपना जितना BLF आपका अवेलेबल रिवार्ड में होगा ये विड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो में यही कुछ था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कुछ भी पूछना हो कमेंट में पूछ लें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।